बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता ही है कि सिविल जज और एडिशनल सेशन जज साहब के लिए जो जजेस के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें अब हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स भी उन्होंने शामिल कर दिए हैं। और आप लोग बड़े डिप्रेस हैं, इस वजह से परेशान हैं कि सिलेबस फिर चेंज हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें आपका फ़ायदा है। और मैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में भी बताऊंगा कि ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर शामिल होने का आपको क्या फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर आपको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर जो है इसके ऊपर मिलते रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ के साथ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। ये जो सिलेबस है पेपर 4 में उन्होंने शामिल किया है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 4। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर अरेंज करने हैं ना, वो ये आपने ओरिजिनल बाइंडिंग में परचेज करने हैं। ठीक है, आपने वो जो किसी की को गाइड की शक्ल में जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है वो नहीं लेने। ये ओरिजिनल फॉर्मेट है, आपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लेना है। आपको नहीं पता आपको इसका कितना फायदा है। जो आप वो किसी गाइड की सूरत में लेंगे उसमें इंडेक्स भी नहीं होता, जबकि मैं आगे चल के बताऊंगा कि इंडेक्स का जो है वो बड़ा फायदा है। फिर ये वाले जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, स्टैंडर्ड राइटिंग में है, तो इनको पढ़ने में मज़ा आता है, इजी है, नज़र के लिए इजी है। लेकिन अगर आप वो गाइडों में जो वो कर देते हैं उसको टाइप करके, तो उससे ये भी नहीं समझ आती कौन सा कहाँ से शुरू हो रहा है, और अक्सर वो कट पेस्ट करके लिखा होता है, पूरी बात नहीं लिखी होती। तो मैं आपको कभी सुजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कोई ऐसी गाइड इस्तेमाल करें जिसमें हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का ना सर हो ना पाँव हो। तो आपने ये आपके सामने जो शक्ल आ रही है, ये हाई कोर्ट रूल जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे जो बुक शॉप्स हैं वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अगर आप नहीं परचेज कर सकते तो किसी दोस्त से लेके आप फिर उसको एज इट इज जो है बाइंडिंग करवा ले, कॉपी करवा के बाइंडिंग करवा ले। जज़ाकल्लाह, वो सस्ते पड़ जाएंगे आपको। अच्छा, एक तो वो आपने हार्ड फॉर्म में लेने हैं ना, सॉफ्ट फॉर्म में अगर आपने लेने हैं तो ये हमारा गूगल ड्राइव का लिंक है, यहाँ पे आप जाके तो इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो एक बड़ा अहम क्वेश्चन है वो ये है। अच्छा, अब जो एक बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का फायदा क्या है, ये क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस से हट के। तो रिस्पेक्टेड एस्पायरेंट, जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर हैं ये बेसिकली बहुत सारे जो लॉज हैं जो बार बार कोर्ट में अप्लाई हो रहे होते हैं, ये उसकी वजाहत है। ये उसकी वजाहत है, इजी अल्फाज के अंदर ये उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। फिर ये जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर हैं इनका एक ये भी फायदा है कि ये ना सिर्फ दूसरे लॉज की फ्रीक्वेंटली कोर्ट में यूज होने वाले लॉज की समरी है, बल्कि ये हर जो अहम इम्पोर्टेंट दफा है, सेक्शन है, उसको दूसरे सेक्शन के साथ जो है वो क्या करता है, वो रिलेट करता है। तो बेसिकली ये एक हैंडबुक है जिसको पढ़ के तो जो है वो बंदा खुद से समझ सकता है किसी लॉ को। देखना इसकी लास्ट लाइन में लिखा है, इन दिस सेंस इट इज ए टीच योर सेल्फ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द ट्रू कॉमन लॉ ट्रेडिशन। कि बेसिकली ये क्या है कि और आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर सही कहते थे कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर अगर हमारे सिलेबस में शामिल हुए तो ये ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि अगर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 कर लिया तो समझ लें आपकी सीपीसी और सिविल लॉ के पेपर क्लियर हो गए और आप कंसेप्चुअली भी क्लियर हो गए। और अगर आपने वॉल्यूम 3 कर लिया तो समझ लें कि आपने जो है वो क्रिमिनल लॉ वाला पेपर जो है वो खुद ब खुद प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, मैं आगे चल के भी इसको वजाहत करूंगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि इसकी बाइंडिंग फोर्स क्या है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की, कौन सी प्रोविजन है जो कि हाई कोर्ट को एम्पावर्ड करती है कि वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर लिखे। तो ये आर्टिकल 202 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ हाई कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग दी
practice and procedure of the court or of any court subordinate to it। तो समझ आ गई इसकी बाइंडिंग फोर्स कहाँ पे लिखी हुई है रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। अब वो बात जिसके लिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, बेनिफिट क्या है इसको स्टडी करने का। इस बात से कतई नज़र कि आपके सिलेबस में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर शामिल हैं, लिहाजा आपने उनको पढ़ना ही पढ़ना है। यकीन जानिए अगर आप सिर्फ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को पढ़ लेंगे तो आपका बाकी सिलेबस पर खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर दर हकीकत बहुत से कवानीन को आसान अल्फाज में वजाहत के साथ बयान करता है। यूँ समझ लें कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर सिलेबस में शामिल कवानीन की आसान अल्फाज में तशरीह है। मजीद हाई कोर्ट रूल्स किसी भी कानून की एक दफ़ा को दूसरी दफ़ा से कनेक्ट करती है। यानी अगर आप वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ाब्ता दीवानी की एक दफ़ा का दूसरी दफ़ा के साथ क्या राब्ता है। इस तरह अगर आप वॉल्यूम 3 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ज़ाब्ता फौजदारी की एक दफ़ा को दूसरी दफ़ा के साथ मिलाकर पढ़ना कैसे पढ़ना है। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर किसी भी कानून की अहम दफ़ात की तशरीह करती है। इसका मतलब हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर किसी भी कानून की अहम दफात की तशरीह करती है। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पढ़ते हुए आपको ये भी पता चलेगा कि किसी कानून में कौन कौन सी अहम दफात है जिस पर मैंने इम्तिहान के नुक्ता नज़र से ज़्यादा फोकस करना है। क्या मतलब कि आप जैसे जैसे उसको पढ़ते चलोगे आपको पता चलता चलेगा। जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में CRPC का कुछ सेक्शन का हवाला दिया है ना, आप समझ ले कि मैंने उस सेक्शन को अच्छी तरह से करना है। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, तभी तो उसकी इधर वजाहत की जा रही है। तो ये भी आपको इसके अंदर जो है वो बेनिफिट होगा। एक प्रवीण को दूसरी प्रवीण के साथ मिला के पढ़ना भी आपको जो है वो आएगा। फिर देखें जो बेर एक्ट की लैंग्वेज होती है वो बड़ी टफ लैंग्वेज होती है, उसमें ज़बर ज़ेर का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है वो उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता है एक प्रवीण को दूसरे के साथ मिला के, तो आपको मज़ा आएगा उसको पढ़ने का ना। अच्छा, अब बड़ा अहम क्वेश्चन कि हमने इसको याद कैसे करना है। हाउ टू मेमोराइज लेंथी हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। एक अहम सवाल कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को कैसे इम्तिहान के नजरिए से याद किया जा सकता है। जो जवाब बहुत आसान है, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने बस ये करना है कि जैसे जैसे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को पढ़ना है वैसे वैसे अपना इंडेक्स बनाते चले जाना है और हर एक रूल पढ़ने के बाद एक नज़र इंडेक्स को देख लेना है। दूसरे अल्फाज में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर को एक स्कीम के साथ पढ़ना है। यकीन जानिए आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे रूल्स आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे। अब ये देखिए, अब आपने जब हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर शुरू करना है वॉल्यूम 1, तो आपने सबसे पहले उसके चैप्टर्स देखने कौन कौन से। पहला है प्रैक्टिस इन द ट्रायल ऑफ सिविल कोर्ट्स, दूसरा जुरिडिक्शन, तीसरा वैल्यूएशन ऑफ सूट्स, चौथा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, पांचवा विटनेसेस, छठा सूट्स बाय और अगेंस्ट पर्सन इन मिलिट्री सर्विसेज, 7 सूट अगेंस्ट और इन्वॉल्विंग प्रिंसेस चीफ्स, ये ओमिटेड है। 8 है सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर्स, 9 है यूटिलाइजेशन ऑफ द, ठीक है। इसी तरह फिर नीचे जजमेंट एंड डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ सूट, अपील एंड रिविजन, रेफरेंस टू हाई कोर्ट, लीगल प्रैक्टिशनर्स, आगे ओमिटेड है, मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, ओमिटेड है, सिविल डिस्ट्रिक्ट, आगे जुडिशियल पावर्स, आगे 22 देखें, रूल्स मेड बाय हाई कोर्ट under section 122 of code of civil procedure, annulling, altering or adding to the rules in the first schedule of the code। ये CPC के जो रूल्स अमेंड होते हैं वो चैप्टर 22 इसके तहत जो है वो हाई कोर्ट की कमेटी करती है, यानी हम इसको भी देखेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गए चैप्टर। अब आपने जैसे जैसे पढ़ते जाना है, आपने चैप्टर अपना लिखते जाना है। ना सिर्फ चैप्टर लिखते जाना है, अब चैप्टर के अंदर है पार्ट्स। क्या है, मसलन ये पहला है ना, ये पहला है प्रैक्टिस इन द ट्रायल कोर्ट, ये प्रैक्टिस इन ट्रायल ऑफ सिविल सूट्स। तो अब उसके अंदर पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जर्नल है, पार्ट बी रिसेप्शन ऑफ प्लेंट है, पार्ट सी एग्जामिनेशन ऑफ प्लेंट, पार्ट डी सर्विस ऑफ प्रोसेस, पार्ट ई रिटन स्टेटमेंट, पार्ट एफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, पार्ट जी डॉक्यूमेंट्री। ये आपकी पूरी CPC है, ये आपकी पूरी CPC है, ठीक है। अच्छा, हियरिंग ऑफ सूट, डिसमिसल इन डिफॉल्ट, स्पीडी डिस्पोजल, एनी हाउ। ये बेसिकली क्या है कि
हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम के अंदर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर फिर पार्ट्स हैं और पार्ट के अंदर फिर पैरे हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, ठीक है, उसके अंदर पैरे हैं, ठीक है। ले जी, ये था आज का, मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का, उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बताया आपको, बताया उनको पढ़ना कैसे है, और इंशाल्लाह आई एम फुली डिटरमिन्ड कि मैं आपको कंटिन्यूली जो है वो इसके ऊपर जो है वो लेक्चर डिलीवर करूँ। आपने मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।